तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेक्चर चौथा है। 11th मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर दूसरा, संबंध एवं फलन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न के बारे में। और इससे पहले मैंने लेक्चर तीसरा बताया था, उसमें मैंने बताया था प्रश्नावली 2.2 के परिचय और जितने भी उदाहरण थे, इसके एग्जाम्पल सभी मैंने एक वीडियो में कवर कर रखा हूँ। जहाँ की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट पे चल जाइए चैनल पे, वहाँ पे सभी मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न देखेंगे, वो भी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। नोट्स वगैरह बनाते रहिए अच्छे तरीके से और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए 2.2 का क्वेश्चन और फर्स्ट है, और जो लोग लेक्चर तीसरा देखे होंगे वो इस प्रश्न को ऐसे ही कर डालेंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके उसमें समझाया था। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 .14 तक, मतलब कि समुच्चय a में 1 से लेकर 14 अवयव दिए हुए हैं। फिर कह रहा है कि r बराबर, जो r है वो कैसा है, एक्स वाई। r कैसा है, एक्स वाई, और 3x माइनस वाई बराबर 0 है, जहाँ x और y अवयव लिए गए हैं ए से द्वारा a से a का एक संबंध किसे दर्शाना है, a से a का एक संबंध r लिखिए। इसके प्रांत ज्ञात करना है, सब प्रांत ज्ञात करना है और परिसर ज्ञात करना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। जो लोग लेक्चर तीसरा देखे होंगे उनके लिए तो कुछ है ही नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, इसे आप डायग्राम से भी कर सकते हैं, बिना डायग्राम से भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। डायग्राम से भी कर सकते हैं, बिना डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं डायग्राम भी बना देता हूं ताकि आपको दोनों तरह क्लियर हो जाए। चलिए एक प्यारा सा डायग्राम यहाँ पे हल लिख लेते हैं। हल डायग्राम बनाते हैं। ये आपका डायग्राम बन गया। क्या बन गया, डायग्राम। देखिए इसमें बोला है ना, ए से ए का संबंध, मतलब इधर वाला भी ए है और इधर वाला भी ए है, ठीक है। ए में ए का संबंध दर्शाना है आर से। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर 1 से लेकर 14 तक, मतलब इसमें भी 1 से लेकर 14 तक संख्या है, इसमें भी 1 से लेकर 14 तक। तो चलिए छोटा छोटा लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसी तरह इसमें भी लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए डायग्राम बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, कि इसमें डायग्राम बनाने के लिए बोला नहीं है कि तीर द्वारा दर्शाइए। अगर बोलता है तो हम करते हैं, नहीं बोला है तभी भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायग्राम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैं डायग्राम से बना दिया हूँ इसलिए कि ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। डायग्राम बन गया। देखिए लिखा है कि ए दो था, ए समुच्चय में 1 से लेकर 14 तक अवयव हैं। फिर कह रहा है कि जो आर, जो संबंध है इन दोनों में, वो क्या है, एक्स वाई। अवयव हमेशा एक्स वाई में रहेंगे, तो जानते ही आप लोग, लेक्चर तीसरा देखे होंगे। दिया कंडीशन 3x माइनस वाई बराबर 0। कंडीशन दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 0। 3x माइनस वाई बराबर 0 का मतलब क्या है कि अगर माइनस वाई को उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 3x। y बराबर क्या हो गया, 3x। मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थी, y बराबर आपका दे दिया 3x। हमारे पास अवयव है 1 से लेकर 14 तक। अब मैं यहाँ x की वैल्यू लिखूँगा तो y की वैल्यू निकल जाएगा। अगर x की वैल्यू में, अगर यहाँ पे x की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अगर यहीं x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ, यहाँ पे 2 तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6। अगर x की वैल्यू में 3 ले लूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9, ठीक है। अगर x की वैल्यू में यहाँ पे 4 ले लेता हूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 बराबर 4 3 12। अगर x की वैल्यू में यहाँ 5 ले लेता हूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 बराबर 15। लेकिन 15 तक तो संख्या है ही नहीं मेरे पास, सिर्फ 14 तक है, तो इसे नहीं लेंगे। मतलब कहाँ तक ले सकते हैं, तो 1 से लेकर 4 तक ही ले सकते हैं, 1 से लेकर 4 तक ही ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करना क्या है, कुछ नहीं। अब देखिए
3x माइनस वाई बराबर क्या दिया था 0। यहाँ से मैंने मालूम कर लिया कि x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5 रखने पे वैल्यू आ रहा है। फिर लिखा है कि x जो y है वो अवयव है a के, x और y। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको हमें x मान लेना है, इसको हमें क्या मान लेना है, वो y मान लेना है कि x के अवयव a से लिए गए हैं, y के भी अवयव a से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो a से a का संबंध r लिखिए। तो a से a के बीच संबंध r लिखना हमको। ठीक है, तो पहले चलिए इसका संबंध लिख लेते हैं। तो संबंध r बराबर क्या होगा, तो r बराबर सिंपल है, r हमेशा किस में लिखा जाता है, हमेशा एक्स वाई में लिखा जाता है। r हमेशा किस में लिखा जाएगा, x और y में, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो सिंपल संबंध क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या है 1, इधर y की वैल्यू कितना है 3। तो 1 जो होगा वो किसके साथ संबंध बना रहा है, 3 के साथ। ठीक है, इसी प्रकार यह x बराबर 2 किसके साथ संबंध बना रहा है, 6 के साथ। तो जगह 2, 6। इसी प्रकार यह 3 किसके साथ संबंध बना रहा है, 9 के साथ। तो 3, 9। और यह 4 किसके साथ संबंध बना रहा है, 12 के साथ। तो हो जाएगा 4, 12। बात खत्म। ये आपका संबंध हमने लिख दिया, r बराबर इतना। ठीक है, सिंपल, एक्स वाई में होता है, एक्स वाई में हमने लिख दिया। फिर हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि प्रांत किसे कहते हैं। तो प्रांत किसे कहते हैं, तो प्रांत मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत निकालना सिंपल है। जो ये आगे की वैल्यू होती है ना x, वही प्रांत होता है। तो x इसमें क्या है 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4, यही सब प्रांत है। तो प्रांत तो सिंपल निकल गया ना। प्रांत आपका क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, आपका प्रांत हो गया सिंपल। x जो पहले आता है x आपका प्रांत होता है। ठीक है, और बात कर ले हम परिसर की, तो परिसर तो एकदम आसान है। परिसर y की वैल्यू हो जाएगा मतलब 3, 6, 9, 12। तो ये हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 12 आपका परिसर हो गया। और सप्रांत, सप्रांत मतलब क्या होता है, सप्रांत मतलब पूरा का पूरा ए वाला, पूरा का पूरा ये बी पार्ट ही क्या कहलाएगा, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, यह सप्रांत कहलाएगा। तो सप्रांत में क्या लिख देंगे, 1 से लेकर 14 तक है ना। तो 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 लिख देंगे, मतलब कि 1 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक है। बस समझ में आ गया, आप लोगों को करना ही था, यही 3 चीज़ निकालना था, प्रांत, परिसर, सप्रांत, और यहाँ संबंध दर्शाना था। संबंध क्या है 1 से 3, मतलब 1 जो है किसके साथ संबंध बनाएगा, 3 के साथ। 2 किसके साथ, 6 के साथ। 2 6 के साथ बनाएगा। इसी तरह 3 9 के साथ, ये जो 3 है वो किसके साथ, 9 के साथ संबंध। 4 12 के साथ, ये जो 4 है वो किसके साथ, 12 के साथ संबंध बनाएगा। बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया। देखिए कितना प्यारा प्रश्न था, बहुत अच्छे तरीके से भी सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को तो समझ रहे हैं, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, इधर भी आपका नेचुरल नंबर रहेगा और उधर भी आपका नेचुरल नंबर रहने वाला है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर एक्स वाई, तो r तो हमेशा एक्स वाई में ही रहता है, और y बराबर क्या है x प्लस 5, y बराबर आगे से आपको दे दिया है x प्लस 5। और कह रहा है कि जो x संख्या होगी वो 4 से कम है, एक प्राकृत संख्या है। एक्स वाई जो है वह नेचुरल नंबर से लिए गए हैं, मतलब प्राकृत संख्या से लिए गए हैं। द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप, देखिए रोस्टर रूप में लिखना है, और इसके प्रांत ज्ञात करना है और परिसर ज्ञात करना है। 3 चीज़, एक तो इन दोनों के बीच जो संबंध रोस्टर रूप में लिखना है, फिर उनका प्रांत निकालना है, फिर उनका परिसर ज्ञात करना है। तो बड़ा ही सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए हल में तो इसे आप आसानी से कर पाएंगे, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह भी कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा एक डायग्राम बना ही लेते हैं समझने के लिए। क्या बोल रहा है कि प्राकृत संख्या मतलब इधर भी आपका नेचुरल नंबर रहेगा n, इधर भी आपका नेचुरल नंबर रहने वाला है। ठीक है, और नेचुरल नंबर रहने वाला है यहाँ पे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हमें तो कोई फिक्स बताया नहीं कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर 5 तक ही, सिर्फ प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। प्राकृत संख्या के समुच्चय मतलब सभी प्राकृत संख्या है, और सभी प्राकृत संख्या क्या होता है, एक तो डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक होता है। इसी तरह 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी इन्फिनाइट तक होगा। ठीक है, संख्या है,
कोई फिक्स तो बताया नहीं, बस प्राकृतिक संख्या लिखा है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। अब देखिए हल यहाँ पे करते हैं, बहुत सिंपल है। हमको एक चीज़ बता चुका है यहाँ पे कि जो y है वो x+5 है, जो y है वो क्या है x+5 है। जब हमें दे दिया है कि y x+5, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू निकल जाएगा। जितना x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे y का वैल्यू निकलता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर x बराबर 1 अगर रख दूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x की जगह यहाँ पे 1+5, y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर x बराबर में 2 रख दूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 + 5 हो जाएगा, मतलब 5 2 7 हो गया। इसी तरह अगर x की वैल्यू में 3 रख दूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 + 5 मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए हम x का वैल्यू 3 बार रखे हैं, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला था हमसे क्या कि y बराबर जो होगा x+5, लेकिन जो x का वैल्यू लेना है x संख्या 4 से कम लेनी है, x संख्या जो है 4 से कम। तो देखिए x संख्या 4 से कम ही तो लिए हैं, x बराबर 1 लिया है, x बराबर 2 लिया है, x बराबर 3 लिया है, x बराबर 4 लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 4 से कम बोला है। तो हमें यह वैल्यू प्राप्त हो गया। तब ये वैल्यू प्राप्त हो गया तो हम आराम से संबंध को लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r हमेशा x और y में लिखते हैं, तो इसमें x बराबर 1 आया है तो y बराबर 6 है, तो 1 किसके साथ 6 के साथ संबंध स्थापित करेगा। इसी तरह 2 जो है किसके साथ 7 के साथ संबंध स्थापित करेगा। इसी तरह मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 जो है 8 के साथ संबंध स्थापित करेगा। बात खत्म। ये आपका रोस्टर रूप में हो गया। पहला कंडीशन रोस्टर में पूछा ना, तो रोस्टर रूप में हमने लिख दिया, रोस्टर रूप में, बात खत्म। इसी प्रकार दूसरा हमको प्रांत पूछा था, ये तो पहला कंडीशन सॉल्व हमने कर दिया। इसी क्वेश्चन में इसका प्रांत पूछा है और क्या पूछा था, परिसर पूछा था, प्रांत और परिसर। तो चलिए प्रांत और परिसर ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रांत या परिसर तो यहीं देख के मालूम चल जाएगा कि प्रांत क्या है, जो आगे वाला है 1 2 3, 1 2 3 आपका क्या हो गया प्रांत। परिसर क्या हो जाएगा, y वाला 6 7 8, 6 7 8, बात खत्म। तो इसमें 3 चीज़ पूछा था कि इसको रोस्टर रूप में लिखिए, प्रांत इसका ज्ञात कीजिए और परिसर। और जैसा कि देख पा रहे हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। तो सिंपल क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 5 और b बराबर 4 6 9, a से b में एक संबंध r स्थापित करना है, जो कि r आपका x y रहने वाला है, और x और y का अंतर विषम होना चाहिए। x और y का अंतर क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, और x a से लिया गया होना चाहिए और y b से लिया गया होना चाहिए। द्वारा परिभाषित कीजिए और r को रोस्टर के रूप में लिखिए। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हल करके दिखाते हैं। कह रहा है कि एक समुच्चय A है जिसके अवयव यह हैं, एक समुच्चय B है जिसके अवयव यह हैं। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। एक प्यारा सा डायग्राम यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। एक आपका A है और एक आपका B है। A में अवयव हैं 1 2 3 5 और B में हैं आपके 4 6 9। अब कह रहा है कि A से B में इस प्रकार संबंध स्थापित R कीजिए कि x और y, इस प्रकार संबंध स्थापित कीजिए कि x और y का अंतर विषम हो। मतलब इन दोनों के साथ अगर रिलेशन कर रहे हैं तो उसका अंतर विषम होना चाहिए। तो अंतर विषम होना का मतलब समझ रहे हैं क्या होगा, बिल्कुल कि अगर एक का अगर हम 4 के साथ रिलेशन कर रहे हैं तो एक का रिलेशन अगर 4 के साथ स्थापित कर रहे हैं तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, जो कि विषम है। या तो आप 1 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा आपका -3, वो भी विषम है। अगर आप 1 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका -3, जो कि एक विषम है, ऋणात्मक विषम है। अगर चाहे आप 4 में से 1 घटा लीजिए तो ये 3 बचेगा, ये भी विषम है। मतलब ये इसके साथ पेयर बना लेगा, क्योंकि आगे बोला था कि x और y का अंतर विषम होना चाहिए, वही उसके साथ संबंध स्थापित करेगा। तो एक जो है 4 के साथ कर लेगा कि नहीं, बिल्कुल। एक जो है 6 के साथ भी कर लेगा, एक जो है 6 के साथ कर लेगा, क्योंकि 1 में से 6 घटा दीजिए तो बचेगा -5, या तो 6 में से घटाइए तो बचेगा 5। तो ये भी आपका क्या है, विषम ही है।
तो एक जो है 6 के साथ भी संबंध स्थापित कर लेगा। एक जो है 9 के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि 1 में से 9 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 8, जो कि विषम संख्या नहीं है, तो इसलिए एक जो है 9 के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा। अब बारी आती है किसकी, 2 की। तो देखिए 2 4 के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, नहीं, क्योंकि 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो जो कि विषम है नहीं। 2 का 6 के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये भी नहीं, क्योंकि 2 में से 6 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, तो सम हो जाएगा। 2 9 के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, क्योंकि 2 में से अगर 9 घटा दूं तो बचेगा आपका क्या, -7, या तो 9 में से 2 घटा दीजिए बचेगा 7, तो ये दोनों संख्या क्या है, विषम है। तो 2 है 9 के साथ अपना संबंध बना सकता है। इसके बाद बात आती है किसकी, 3 की। 3 4 के साथ संबंध स्थापित कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 बचेगा, या तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, जो कि क्या है, विषम है, तो इसके साथ संबंध स्थापित कर सकता है। 3 जो है 6 के साथ अब स्थापित करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 3 में से अगर 6 को माइनस कर दूंगा तो 3 ही आने वाला है, 3 जो कि विषम संख्या है। 3 9 के साथ संबंध स्थापित करेगा, नहीं, क्योंकि 3 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि सम संख्या आ जाएगा। 5 की बात कर लेते हैं। 5 4 के साथ संबंध स्थापित करेगा बिल्कुल, क्योंकि 5 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूंगा तो 1 आएगा, 1 जो कि क्या है, विषम संख्या है, तो 5 जो है 4 के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। 5 आपका 6 के साथ भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 5 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचने वाला है, जो कि विषम संख्या है। इसी तरह 5 9 के साथ कर पाएगा, नहीं, क्योंकि 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 आएगा, या तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, जो कि सम संख्या है। तो इतना चीज़ आपका रिलेशन कर रहा है, मतलब उसको दर्शा रहा है। इसी को रोस्टर रूप में लिखना है तो बात बन गया। तो हमको करना क्या, R बराबर, बात खत्म। एक किसके साथ संबंध कर रहा था, 1 4 के साथ कर रहा था, तो 1 कामा 4। 1 6 के साथ भी कर रहा था, तो 1 कामा 6, यहाँ पे कमा लगा दीजिएगा। फिर 1 9 के साथ भी कर रहा था, नहीं, 1 तो 9 के साथ नहीं कर रहा है, छोड़ देंगे। 2 9 के साथ कर रहा था, तो 2 कामा 9। इसी प्रकार 3 4 के साथ कर रहा था, तो 3 कामा 4, ठीक है। और 3 6 के साथ कर रहा था, तो 3 कामा 6। इसी प्रकार 5 4 के साथ कर रहा था, तो 5 कामा 4। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 6 के साथ कर रहा था, तो 5 कामा 6। इसके बाद तो कोई नहीं कर रहा था। यही आपका हो गया रोस्टर रूप में, हमने लिख दिया इस चीज़ को कि इस प्रकार संबंध बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए कितना इजी है, आप इसको बस समझ पाएंगे ना तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि आकृति यहाँ पे दिया है, आकृति समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। जो आकृति है वो समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है, और इसके बाद प्रांत भी बताना है और परिसर भी बताना है। मतलब इस फिगर को देखकर 4 चीज़ें हमको निकालना है। एक तो समुच्चय निर्माण रूप में इस कंडीशंस को लिखना है, संबंध को, कि इन दोनों का संबंध कैसे है, और इन्हीं का संबंध रोस्टर रूप में भी लिखना है, और प्रांत ज्ञात करना और परिसर। फिगर में दे चुका है कि 5 जो है 3 के साथ संबंध साबित करता है, 6 4 के साथ, 7 5 के साथ कर रहा है। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसे हम मान लेंगे कि आपका x और इसे मान लेंगे कि आपका y है। हमें ज्ञात करना है पहला कंडीशन क्या, समुच्चय निर्माण रूप। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि यह किस रूप का है, मतलब कौन सा कंडीशन यहाँ चल रहा है। तो देखिए 5 3 6 4, एक चीज़ मालूम चल रहा है आप लोगों को कि यह हमेशा 2 गुना है। देखिए ये 3 है तो ये 5 है, ये 4 है तो ये 6 है, ये 5 है 7, मतलब इसमें 2 बड़ा है, y x से 2 छोटा है। देखिए y 2 x से 2 छोटा है कि नहीं, क्योंकि ये 5 है तो ये 7 है। मतलब हमको मालूम चल गया कि इन दोनों के बीच y बराबर x - 2 यह संबंध है, y बराबर x - 2। देखिए y का जो वैल्यू होगा x में से 2 घटा नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए 5 है तो x में से अगर 2 घटा दूँ, मतलब 7 में से 2 घटाऊंगा तभी तो 5 के बराबर आएगा। और तो हमको ये मालूम चल गया, हमें आगे से सोचना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच कौन सा कंडीशन चल रहा है। तो हमको ये मालूम चल गया कि y बराबर x - 2, मतलब y का वैल्यू कब आएगा, जब x में से 2 घटाएंगे तब।
जैसे यहाँ 4 लाना है तो x 6 है, 6 में से 2 घटाएंगे तभी 4 आएगा। मतलब हमको मालूम चल गया कि y x बराबर -2 रहने वाला है। तब ये मालूम चल गया तो समुच्चय निर्माण रूप में ईजी हो गया। तो हमें क्या लिखेंगे, r बराबर x, y, क्योंकि भाई x, y में ही लिखेंगे x, y। अब यह कैसा है x, y, तो यह कंडीशन है y बराबर x -2 कंडीशन है। और जो x है वो x के अवयव कहाँ से लिए गए हैं, तो बताना पड़ेगा ना कि x के अवयव कहाँ से लिए गए हैं। तो x के अवयव p से लिए गए हैं और y के अवयव कहाँ से लिए गए हैं, तो y के अवयव q से लिए गए हैं। बात खत्म। बस करना क्या, हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। तो बहुत सिंपल है। इसके बाद समुच्चय निर्माण में हो गया, तो इसके बाद हमें लिखना है इसको रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में तो बिल्कुल आसान होता है। रोस्टर रूप में करना क्या है, रोस्टर रूप तो बिल्कुल सिंपल होता है। रोस्टर रूप में लिखना होगा तो r बराबर क्या होगा, रोस्टर रूप में 5 3 के साथ, 6 4 के साथ, 7 5 के साथ, बात खत्म। तो रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, 5 3 के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, 6 जो है 4 के साथ संबंध स्थापित कर रहा है और 7 जो है 5 के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। बात खत्म। इस तरह हमने रोस्टर रूप में लिख लिया। रोस्टर में लिखने के बाद तीसरा कंडीशन हल करते हैं। हमको दिया है प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए। तो चलिए प्रांत ज्ञात कर लेते हैं और यहाँ परिसर ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रांत परिसर तो बिल्कुल सिंपल है, यहीं से मालूम चल जाएगा कि 5 6 7 ये सब क्या है, प्रांत हैं। तो 5 6 7 ये सब क्या है, प्रांत हैं। और परिसर मतलब y का वैल्यू 3 4 5, तो हो जाएगा 3 4 5, सिंपल। तो इस प्रकार हमने इसे भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको सॉल्व करना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं, उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है कि मान लीजिए कि ये बराबर 1 2 3 4 6। मान लीजिए कि r जो है वो a पर, r जो है a पर, a पर का मतलब समझते हैं, इधर भी a होना चाहिए उधर भी a होना चाहिए। और ab जो है ab, अब देखिए एक बात समझिए, हमेशा आपको एक्स वाई नहीं देगा। आप यहाँ पे ए बी दे सकता है, सी डी दे सकता है, पी क्यू दे सकता है, एम एन दे सकता है। तो यहाँ पे ए बी दिया है तो उसे क्या करना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए बी जो है ए से लिए गए हैं। संख्या ए संख्या बी को यथावत करती है। द्वारा परिभाषित एक संबंध लिखिए। 3 संबंध लिखना है। आर को रोस्टर रूप में, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, आर का परिसर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन दोनों में संबंध ज्ञात करते हैं। इधर भी आपका ए होना चाहिए उधर भी ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हल पे। सिंपल है, बहुत भारी चीज़ नहीं है, सिंपल है। चलिए एक प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं, चाहिए डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इधर भी आपका ए है और इधर भी आपका ए है। यहाँ पे इन दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि a बराबर इतना, मान लीजिए कि r जो है a पर मतलब कि इधर भी a इधर भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, a और b, मतलब इसके अवयव को a कहा जाएगा स्मॉल a और इसके अवयव को स्मॉल b कहा जाएगा। ये चीज़ दिया है। तो चलिए a में दिया है आपका 1 2 3 4 6, इधर भी लिख लेंगे 1 2 3 4 6। क्लियर है। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि संख्या a जो है वो संख्या b को यथावत विभाजित करती है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ वर्ड है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यथावत क्या करती है, विभाजित करती है। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था। यथावत विभाजित करती है मतलब a जो है वो b को क्या कर देता है, विभाजित कर देती है। मतलब कि b बटा a होना चाहिए, मतलब a जो है b को विभाजित करती है। ठीक है, मतलब ऊपर आपका क्या होना चाहिए, अंश आपका b होना चाहिए और हर आपका a होना चाहिए, और तब जाके उसको विभाजित करती है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन सी संख्या है कि जो a b को विभाजित कर रही है। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखेंगे r को रोस्टर रूप में। ठीक है, तो पहले चलिए मैं फिगर से इधर सा देता हूँ। देखिए अंश b बटे a होना चाहिए। तो बताइए इसको 1/1 विभाजित हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि b का वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 1 और नीचे मैं लिख देता हूँ 1। तो कह रहा है विभाजित हो जाना चाहिए, विभाजित हो गया, मतलब ये 1 जो है 1 के साथ संबंध बना सकता है।
इसी प्रकार ये जो 2 है ए के साथ हो सकता है 2/1 विभाजित होगा, नहीं होगा। 2/1 कहाँ विभाजित होगा, 2/1 बराबर तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, विभाजित नहीं हो रहा ना, तो 2 एक साथ संबंध नहीं बना पाएगा। 3/1, 3/1 अरे सॉरी विभाजित करने के लिए बोला ना, तो ये तो एक सबके साथ सबको विभाजित कर सकता है। ये 2/1 है तो क्या 2 बार नहीं विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके साथ भी संबंध बना लेगा। ये 3 को विभाजित कर देगा, ये आपको 4 को विभाजित कर देगा, या आपको 6 को विभाजित कर देगा। एक तो सब में भाग चली जाएगी ना, ए का इन सब में भागने चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। मतलब एक जो है वो सबके साथ संबंध स्थापित करेगा, ठीक है। इसी तरह 2 ये हो जाएगा क्या 1/2, 1/2 होगा विभाजित नहीं, ये क्या हो जाएगा 2/2, हाँ ये हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। 2/3 नहीं हो पाएगा, 2/4, 2/4 ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। इसके बाद 2/6 ये भी हो जाएगा, 2 3 6 कट गया। इसी तरह 3 1/3 नहीं हो पाएगा, 2/3 नहीं हो पाएगा, 3/3 हो जाएगा। इसी तरह 4/3 नहीं विभाजित होगा, लेकिन 6/3 तो हो ही जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह 1/4 नहीं होगा, 2/4 नहीं होगा, ठीक है। 2/4, 2/4 का मतलब पूर्ण विभाजित कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। 3/4 नहीं, 4/4 हो जाएगा, क्योंकि 4/4 का मतलब 4 कम 4। इसी तरह 6/4 होगा, नहीं होगा। इसी तरह 1/6 होगा नहीं, 2/6 नहीं होगा, 3/6 नहीं होगा, 4/6 होगा, नहीं होगा, लेकिन 6/6 हो जाएगा। तो देखिए पूरा है तो एक तो पूरा बिगड़ गया। तो चलिए इसे हम यहाँ पे इस तरह रोस्टर रूप में फ्रेश लिख देता हूँ। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर मतलब किसको रोस्टर रूप में लिखना है कि कौन किसके साथ संबंध करके स्थापित कर रहा है। तो आर एक तो पहला सबके साथ कर रहा है, तो 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, फिर 1,6। इसके बाद 2 किसके साथ कर रहा है, तो 2 के साथ कर रहा था, 2 4 के साथ कर रहा था, और 2 6 के साथ कर रहा था। तो 2,2, 2,4 और 2,6। इसके बाद 3 के साथ स्थापित कर रहा था, 3 6 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 3,3 और 3,6। 4 सिर्फ 4 के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, तो 4,4। इसके बाद 6 की बात करूँ तो 6 सिर्फ 6 के साथ, तो 6,6। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पहला कंडीशन सॉल्व हो गया। रोस्टर रूप में लिखने को बोला था, रोस्टर रूप में आपका हो गया, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद दूसरा बोला था हमको इसका प्रांत ज्ञात करने, मतलब आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो दूसरा प्रांत, तो प्रांत क्या हो जाएगा, तो प्रांत तो सिंपल होने वाला, जो पहला वही प्रांत है। तो यहाँ पे 1 1 1 1 1, तो इतना बार आया है 1 ना, तब सिर्फ इसको एक ही बार लेंगे 1। इसके बाद आगे आपका 2 2 2 2 2 आया, तो इसका क्या हो जाएगा 2, फिर 3 3, तो क्या हो जाएगा 3, फिर 4, तो 4 को ले लेंगे, 6 तो 6 को ले लेंगे। तो आपका प्रांत हो गया, सिंपल। इसी तरह इसका परिसर ज्ञात करना था, तीसरा कंडीशन। तो परिसर भी आसान है, जो पीछे वाला वही तो परिसर है। तो पीछे क्या आपका देख लीजिए, 1 को ले लेंगे, 2 को ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, 4 को ले लेंगे, 6 को ले लेंगे, बात खत्म। ये आपका परिसर हो गया। करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है। तो आर ज्ञात कर लिया हमने, प्रांत ज्ञात कर लिया और परिसर ज्ञात कर लिया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए, कोई दिक्कत आपको है क्वेश्चन नंबर 5 में? कोई दिक्कत नहीं, ईजी, सब ईजी हैं, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो था बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां अगर हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 6वां की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा प्रश्न है, छोटा है। कह रहा है कि r बराबर x और x+5। और देखिए x+5 दे दिया, x+5 की जगह y होना चाहिए, लेकिन y को ही x+5 दे दिया, मतलब खोल के रख दिया है। कोई जरूर नहीं कि y देगा, y को खोल के भी रख सकता है कि y कैसा है, x+5 है। और x जो है वह बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5 से, इतना में से x बिलोंग करता है। द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिषद ज्ञात कीजिए। तो r के हमें प्रांत ज्ञात करना है और r के हमें परिषद ज्ञात करना है। चलिए पहले इसका हल लिख लेते हैं। हल देखिए हमको आगे से बता चुका है कि जो ये y है ना वही x+5 रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे y होता है, y को वैल्यू दे दिया x+5। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंपल हमको करना क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। संबंध और स्थापित करना, तो r बराबर क्या हो जाएगा,
कह रहा है कि जो x है वो इतना होना चाहिए, 0 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, 2 पर रखना, 3 4 5 रख सकते हैं। तो आप ही बताइए कि अगर x की वैल्यू में यहाँ 0 रख दूँ, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 + 5 5 आएगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर x की वैल्यू 1 रख दूँ, यहाँ पे x की वैल्यू में 1 रख दूँ, तो x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 2 7। अगर इसी तरह x की वैल्यू में 3 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 3 8। अगर इसी तरह x की वैल्यू में 4 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 4 9। इसी तरह x की वैल्यू में 5 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 5। x की वैल्यू अगर 5 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगा, 5 5 10। बात खत्म। यही तो बन गया आपका, आर के बीच हमने संबंध स्थापित कर दिया। और तब आर के बाद संबंध स्थापित हो गया तो हमसे क्या पूछा, आर के प्रांत। तो प्रांत में क्या बहुत बड़ी बात थोड़ी है प्रांत लिखना, प्रांत आपका आगे वाला हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 से आपका प्रांत हो गया। 0 1 2 3 4 और 5 आपका क्या हो गया, प्रांत हो गया। इसी तरह अगर परिसर ज्ञात करना है, परिसर भी ज्ञात करने के लिए बोला है, तो परिसर क्या होगा, पीछे वाला भाग परिसर हो जाएगा। 5 6 7 8 9 10, तो 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो गया। तो इस तरह हमने यहाँ पे प्रांत भी ज्ञात कर लिया, परिसर भी ज्ञात कर लिया और उसका संबंध भी स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6वां अच्छे तरीके से क्या हो गया, क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ बढ़ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि संबंध r बराबर दिया है x x क्यू, मतलब x क्यू को मतलब y कैसा दिया है, x क्यू। x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। जो भी हम x का मान लेंगे ना वो 10 से कम लेंगे, लेकिन अभाज्य संख्या लेंगे। आगे से बोल रखा है को रोस्टर रूप में लिखिए। सिंपल है, रोस्टर रूप में लिखना तो क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए x का वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या बोला कि x का वैल्यू लीजिए, लेकिन 10 से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 10 से कम एक अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 3 5 7, इसके बाद तो नहीं होगी। मतलब 10 से कम अभाज्य संख्या इतनी हो सकती हैं। तब इतनी हो गया तब r का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। r बराबर क्या हो जाएगा, x अगर मैं 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 कामा 2 का घन, ठीक है, ये तो एक कोष्ठक के साथ बनाएगा। इसी तरह 3 रखूँगा तो हो जाएगा 3 कामा 3 का घन। इसी तरह अगर मैं 5 रखूँ तो 5 कामा क्या हो जाएगा, 5 का घन, ठीक है। इसी तरह x का वैल्यू 7 रखूँगा तो हो जाएगा 7 कामा 7 का घन, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 का घन कितना होता है, 8, तो 2 कामा 8। 3 का घन कितना होता है, 27, तो 3 कामा 27। इसी तरह 5 का क्यू क्या होता है, 125, तो 5 कामा 125। इसी तरह 7 का क्यू क्या होता है, 343, तो 343 हो जाएगा। बात खत्म। ये आपका किस में हो गया, रोस्टर रूप में हो गया। किस रूप में, रोस्टर रूप में हल हो गया। करना क्या है, बस यही तो बोला था कि x क्यू होना चाहिए। तो हमने x का वैल्यू 10 से कम अभाज्य संख्या था तो 2 3 5 रख दिया, 2 3 5 7, यहाँ से वैल्यू रखा, रोस्टर रूप में आ गया। तो क्या करना है, इसमें कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, सिंपल है। तो प्रश्न नंबर 7वां तो बहुत ज़्यादा सिंपल, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां क्लियर हो गया, तो हम इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखिए। प्रश्न नंबर 8वां तो ऐसे बहुत सिंपल है, मैंने कल फार्मूला बताया था उसी पे है कि मान लीजिए कि ये बराबर है XYZ और B के अवयव 1 और 2 हों, तो A से B के संबंधों की संख्या, A से B के संबंधों की संख्या, मैंने कल एक सूत्र बताया था आप लोगों को संबंधों के लेकर कि संबंधों की संख्या कैसे निकालते हैं, संबंधों की संख्या। तो मैंने फार्मूला बताया था बहुत अच्छा कि संबंधों की संख्या बराबर होता है 2 पे पावर AB, 2 पे पावर क्या AB। AB क्या है, तो A जो होता है वो X में जितने अवयव हैं वो होता है, और B क्या होता है, Y में जितने अवयव हों वो B होता है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 2 पे पावर A में कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो हो जाएगा 3, गुणे B में कितने अवयव हैं, 1 और 2, तो हो जाएगा 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 पे पावर 3 दूनी के 6, और 2 पे पावर 6 का मतलब क्या होता है, 64। तो भाई संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। बात खत्म। ये हो गया आपका आंसर, एक लाइन का है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत इजी है, आप अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे। तो क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए थोड़ा सा लॉजिकल है, बस पढ़ते पढ़ते आप इसको कर पाओगे।
कह रहा है कि मान लीजिए कि आर जो है संबंध आर वो जेड पर मतलब क्या, जेड क्या होता है पूर्णांक, इधर भी पूर्णांक होना चाहिए इधर भी पूर्णांक होना चाहिए, और आर के जो अवयव होना चाहिए वो ए बी होने चाहिए, और ए बी आपके पूर्णांक मतलब पूर्णांक से लिए गए होंगे, मतलब ए बी भी आपका पूर्णांक होना चाहिए, और ए माइनस बी, ए में से बी को घटाए तब भी आपका पूर्णांक होना चाहिए। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। आर के प्रांत भी ज्ञात करना है और आर के परिसर भी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है यहाँ बात को समझिए, जेड पर, जेड का मतलब देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, इधर भी जेड है इधर भी जेड, जेड का मतलब पूर्णांक, जेड का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब समझते ना है, माइनस और धनात्मक सभी संख्या आ जाएगी पूर्णांक के अंदर। कह रहा है कि जेड और जेड, पूर्णांक और पूर्णांक के बीच ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि जेड और जेड के बीच, पूर्णांक और पूर्णांक के बीच ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि इसके जो अवयव होंगे ए होंगे, इसके क्या होंगे बी होंगे। तो कह रहा है कि जेड और जेड के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि ए और बी जितने भी अवयव लिएंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फानाइट -5 -7 डॉट 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 इन्फानाइट, जितने भी अवयव लेंगे, ठीक है, वो सभी के सभी ए और सभी के सभी जेड से लिए गए रहेंगे, मतलब सभी सभी पूर्णांक रहेंगे। मतलब हमको ये मालूम चलेगा कि इन खाने के बीच, इन डायग्राम के बीच जितने अवयव लेंगे सब पूर्णांक होगा, और ए माइनस बी एक पूर्णांक है, मतलब इसमें से अगर किसी को घटाएंगे तो पूर्णांक होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे 1 - 5, 1 - 5, 1 - 5 को समझते हैं, 1 में से -5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 5 मतलब 6, 1 में से 5 को घटाएंगे तब भी आपका पूर्णांक आएगा, 3 में से 8 को घटाएंगे तभी पूर्णांक आएगा। मतलब दुनिया की कोई भी दो संख्या ले लीजिए, दोनों संख्या में से अगर उसको घटाएंगे तो पूर्णांक ही आने वाला है, इतना याद रखिए, ठीक है। दुनिया की कोई भी दो संख्या ले लीजिए, अगर आप उसको घटाते हैं तो पूर्णांक आने वाला है। तो करना क्या है, सिंपल, हमको पूछा आर के प्रांत, तो आर के प्रांत देखें, प्रांत कैसे निकलता है, तो प्रांत जो ए की वैल्यू होती है, तो ए भी तो आपका पूर्णांक है, जो ए आगे ए लिखते हैं, जैसे इसमें ए भी दिया है कि ए भी लिखना चाहिए, और उस क्वेश्चन में एक्स और वाई दिया था कि एक्स लिखे वाई लिखे, एक्स वाई, तो जो भी एक्स का पार्ट था वो प्रांत था, तो यहाँ पे ए भी आपका पूर्णांक ही होने वाला है, तो प्रांत क्या होगा, जेड ही होगा, क्योंकि ये भी पूर्णांक ही होगा, और परिसर भी क्या होगा आपका, परिसर भी आपका जेड ही होने वाला है, क्योंकि ये भी पूर्णांक ही होने वाला है। तो यहाँ पे प्रांत भी जेड आएगा और परिसर भी जेड आएगा, बात खत्म, इतना ही कह रहा है। क्योंकि कह रहा है ना कि पूर्णांक और पूर्णांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए, और इधर भी पूर्णांक होना चाहिए इधर भी पूर्णांक होना चाहिए, दोनों को घटाएंगे तब भी पूर्णांक होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, दो संख्या को कभी भी घटाएंगे तो पूर्णांक होगा, मतलब सब कुछ पूर्णांक होने वाला है, इसमें सब कुछ पूर्णांक है, तो सब कुछ पूर्णांक है, तो प्रांत भी आपका पूर्णांक ही होगा और परिसर भी आपका पूर्णांक ही होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपको कह रहा है, ठीक है। आप आंसर में एक लाइन लिख सकते हैं इस तरह कि दो पूर्णांकों को घटाने पर सदैव पूर्णांक ही मिलता है, सदैव पूर्णांक ही मिलता है, ये कंडीशन लिख सकते हैं। कभी भी दो संख्या ले लीजिए, वो हमेशा पूर्णांक मिलेगा। अभी मैं ले लूँ 8 - 5 बचेगा 3 जो कि पूर्णांक है, चाहे मैं 5 - 8 ले लूँ बचेगा -3 जो कि पूर्णांक है। दुनिया के कोई भी दो संख्या ले लीजिए, दोनों संख्या को अगर माइनस करते हैं तो पूर्णांक ही आने वाला है। तो सिंपल है, पूछ रहा है कि आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, तो आज जो वही घटाएंगे तो वही तो आएगा, तो प्रांत भी आपका पूर्णांक ही आने वाला है, परिसर भी पूर्णांक आने वाला है, सब कुछ पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक ही होने वाला है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.2 में एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।